नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले जिक्र इस बुलेटिन में सिंगरौली जिले का ही करेंगे। संत रविदास मंदिर निर्माण यात्रा को हरी झंडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिखा दी है। जनसभा को भी संबोधित किया है। सरई में तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ताओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अब शामिल होने वाले हैं। भारतीय संत शिरोमणि थे रविदास, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों को बढ़ाया। 102 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर बनाया जाएगा, इस बात की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। हर गांव से एक मुट्ठी मिट्टी और जल लिया जाएगा। संत रविदास के मंदिर में सभी को निःशुल्क भोजन मिलेगा। संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज समरसता, सद्भाव, भक्ति, स्नेह और आत्मीयता के ऐसे मूर्तिमंत प्रतीक थे जो आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। समाज में सामाजिक समरसता रहे। और संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबही को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहें प्रसन्न। जिन्होंने ये कहा कि कोई जाति से ऊंचा और नीचा नहीं होता, कर्मों से होते हैं। ऐसे संत शिरोमणि के भव्य मंदिर और स्मारक के निर्माण का हमने फैसला किया था। जब रविदास जी जयंती थी उस अवसर पर सागर में मैंने ये घोषणा की थी कि लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से उनका भव्य और विशाल स्मारक बनाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि हमने बजट में प्रावधान किया। लगभग 102 करोड़ रुपए की लागत से ये भव्य स्मारक बनेगा। स्मारक के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी स्वयं पधार रहे हैं। लेकिन समाज में समरसता के भाव को पैदा करने के लिए 5 यात्राएं पूरे प्रदेश से निकाली जा रही हैं, जो गांव-गांव जाएंगी। हर गांव से माटी और एक नदी का जल का कलश, वो कलश भी माटी के साथ भूमि पूजन के कार्यक्रम में पहुंचेगा। हर गांव की माटी, जैसे आज काशी से गंगा जल भी आया और संत रविदास जी की चरण पादुकाएं भी आई। ये एक अद्भुत कार्यक्रम है सामाजिक समरसता के लिए, स्नेह के लिए, प्रेम के लिए, आत्मीयता के लिए। और यही भाव हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हो या प्रदेश में हम चला रहे हों, उसका भाव मूल यही है, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले ही सबन को अन्न, छोटे और बड़े सब स्नेह और प्रेम से रहे। इसलिए कई योजनाएं बनाई है। संत रविदास जी के चरणों में प्रणाम। आज सिंगरौली से यात्रा। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे कुछ अन्य खबरों की। भारत की रहने वाली अंजू ने पाकिस्तान में जाकर शादी कर ली है। नाम फातिमा कर लिया है। ग्वालियर के आंतरी थाना क्षेत्र के बौना में रहने वाले अंजू के पिता गया प्रसाद ने कहा है कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरी बेटी ने ऐसा काम किया। शर्म आती है कि उसने पाकिस्तान में जाकर शादी की और नाम बदला। मेरी सुबह से ही अपने दामाद से बात हुई तो उसने भी बताया कि उसने शादी की फोटोज और वीडियोस भेजे हैं। मुझे आज दर्द है, किसी भी बेटी को ऐसा ना करना चाहिए। मेरा अब उससे कोई नाता नहीं है, उनकी तरफ से साफ कहा गया। वहीं गांव के लोगों का भी कहना है कि बहुत ही गलत काम इस लड़की ने किया है और भारत के दुश्मन के साथ इस तरह के संबंध रखना बहुत गलत है। गांव के लोग भी आक्रोशित हैं। क्या कह सकता हूँ इसमें, मेरी तरफ से तो जिस दिन वो इस हमारे देश से चले गया वो हमारे बेटी नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म है उसी समय से। बल्कि और जब से उसके मन में साजिश चल रहा है, मैं तो उसी समय से इसके हमें मालूम नहीं था। फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है उससे, रिश्ता खत्म है हमारा। आपकी दामाद से बात हुई होगी? नहीं, मेरी कोई दामाद से बात नहीं हुई। जैसा आपने बताया था कि उनसे बातचीत चल रही थी। नहीं, दामाद से मेरी आज सुबह मतलब उसका फोन आया था लड़के का, तो वो कुछ वीडियो पर भेज रहा था मेरे पास कि वो ऐसे ऐसे सगाई हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। नहीं, मुझे तो कोई अंदेशा नहीं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये हमारी बेटी खुद ऐसे कर सकती है। मुझे तो इस बहुत बड़ी बोलने में भी शर्म आ रही है इस बात को, क्योंकि हमारी बात नहीं है, ये पूरे भारत देश की बात है। ये इस तरीके से लड़कियां अगर करती हैं और ऐसे किया है, वो बहुत एक शर्मनाक बात है, एक शर्मसार होने वाली बात है। वो तो अगर ऐसी नहीं होती तो फिर ऐसे कदम क्यों उठाता। वो मेंटलिटी उसकी ठीक नहीं है।
जिसके मेंटलिटी गिरी हुई होती है, वो शनक टाइप की होती है, उसमें मन में आ गया मुझे ये जो करना है तो करना है। उसके लिए आप कितना भी मना, मैंने कई बार मना किया, कोई कार्य के लिए मना किया तो वो नहीं मानता, हाँ करेगा, पर करेगा उसी को फिर। तो इसको मैं क्या कह सकते हैं, शनक टाइप का मतलब स्वभाव आया। उसने बहुत ज़्यादा गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना था, क्योंकि उसके माता पिता भी यहाँ काफ़ी दिनों से 20-25 साल से रह रहे थे, उन्होंने शादी कर दी, 2 बच्चे भी हैं, पति भी है, और उसको ऐसा नहीं करना था। नहीं, गांव तो पूरा आक्रोश में ही है, गांव तो पूरा गांव यही कह रहा है उसने गलत किया, और आगे से उसको लौटती भी है तो उसको यहाँ नहीं रहने देंगे। गांव के लोग बहुत गुस्सा हैं और सब लोगों पे आक्रोश है, और सब लोग यही है उसने कैसा भी किया गलत किया। क्यों, पाकिस्तान अपना एक ऐसा देश है जो जन्म से हमें मतलब अपनी याददाश्त आई है जब से कि वो अपना दुश्मन देश है, उसको तो उसमें तो जाने का उसको जरूरत ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, बालाघाट से अगली बड़ी खबर। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गौरी शंकर बिसेन की तरफ से एक बयान। वाराणसी विधानसभा के निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल को लेकर ये बयान उनकी तरफ से। बीजेपी से टिकट यदि मिलती है तो उनका खुलकर प्रचार करूंगा, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। कमलनाथ ने मेरी बेटी मौसम हरिन खेड़े को कांग्रेस से टिकट देने की बात कही थी, मंत्री बनाने की भी बात कही थी। कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे थे। बिसेन की तरफ से कहा गया है मौसम कांग्रेस के निकट से चुनाव लड़ी तो उसके खिलाफ की जाए। लड़ूंगा, हम मिनिस्टर भी बनाऊंगा। मैंने कहा आप मंत्री का बन रहे हो, सीएम, पहले खुद तो कुछ नहीं बन सकते। मुंगेरी लाल के सपने देखो कमलनाथ। यदि मौसम ने भी पंजे से चुनाव लड़ा तो मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। जिसको कमल का फूल मिलेगा उसके लिए मर के काम करेगा। यदि प्रदीप जायसवाल को भी मिलेगी टिकट, फूल के काम करेगा। और भोपाल से भी एक और बड़ी जानकारी। कमलनाथ का एक और बयान सामने आया है। सरकार बनने पर कृषि न्याय योजना लाने की बात उनकी तरफ से अब कही जा रही है। सिंचाई के लिए 5 HP के पंप निःशुल्क दिए जाएंगे, जिस योजना के तहत किसानों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। किसानों को 12 घंटे बिजली देंगे, किसानों पर दर्ज केस वापस लेंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से एक और वादा। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे इस बात को लेकर। अनुराग, लगातार वादों की श्रृंखला चली आ रही है, एक और नया वादा पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए, 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया था, लेकिन इस बार बिजली बिल माफी के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में नजर आ रही है। कमलनाथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा की है कि कांग्रेस सरकार में आने के बाद किसानों को 5 हार्स पावर तक के जो किसान हैं उनका जो बकाया बिजली बिल है उसको माफ करने का काम करेगी। जो किसान उपभोक्ता हैं उनको मुफ्त में बिजली देने का ऐलान भी कमलनाथ की तरफ से किया गया। इसके अलावा कृषि न्याय योजना लागू करने की बात जो है कांग्रेस पार्टी यहां पर कर रही है। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि 37 लाख किसान को इस योजना से फायदा होगा, और इसके अलावा जो बिजली बिलों को लेकर जो प्रकरण दर्ज किए गए बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ, उन प्रकरणों को वापस लेने का काम भी सरकार करेगी। चाहे वो किसी भी तरह के बिजली प्रकरण से जुड़े हुए मामले हैं, उनको वापस लेने का काम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियां पहले से ही करोड़ों रुपए के घाटे में चल रही हैं। 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा बिजली कंपनियों के ऊपर है, और ऐसे में बिजली उपभोक्ताओं को देने वाली ये योजना को लेकर जो कैलकुलेशन है उसके लिए राशि कहां से लाई जाएगी, इसको लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका गुणा भाग भी कांग्रेस पार्टी ने कर लिया है कि किस तरीके से किसानों को और बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त में बिजली देने का काम किया जाएगा। इसको लेकर तमाम तरह के जो गणित हैं वो पार्टी ने बिठा लिए। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरीके से लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है, उसी तरीके से अब कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी को जारी रखते हुए अब कृषि
न्याय योजना लागू करने का वायदा एक तरीके से ठीक है। अनुराग, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है ये भी हम समझ लेते हैं। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। राकेश जी, किसान न्याय योजना का वादा कर दिया है कमलनाथ ने, फ्री बिजली देने की बात कह रहे हैं। देखिए अवंतिका जी, ये हिंदुस्तान है, ये राम और भीष्म का देश है। यहाँ वचन पे लोग वहाँ 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं और आजीवन कुंवारे रहते हैं, और कांग्रेस पार्टी वचन देकर झूठ बोलती है, और ये मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है। इससे पहले भी कमलनाथ ने कहा था कि 2 लाख का किसान का कर्ज माफ करेंगे। एक किसान का नाम बताते पूरी कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था 2018 में। आज तक एक कोई बेरोजगार को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो नाम बता दें। 51,000 कन्या विवाह के देने के वादे किए थे, एक किसी कन्या को 51,000 रुपए दिया हो तो बता दें। लैपटॉप और स्कूटी देने का वादा किया था मेधावी छात्रों को, एक को भी किसी को मिला हो तो बता। तो ये जो बार बार झूठ बोलना, वचन देने की बात करना, पहले राहुल गांधी आए थे मध्य प्रदेश में 2018 से पहले, और वो वचन दे के गए थे कि 10 दिन में किसान का कर्ज माफ हो जाएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ हो जाएगा। क्या कर्ज माफ हुआ और मुख्यमंत्री साफ हुआ था क्या? अब बहन आने लगी है। तो ये तो इनके ये बेरूपी हैं ये लोग, ये रूप बदल बदल के मध्य प्रदेश की जनता को लूटना चाहते हैं। पर मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, इसलिए 15 माह में ही कमलनाथ की सरकार साफ हो गई थी। 28 स्थान पे चुनाव हुए थे। मुझे नहीं लगता कि ये काट की आंधी अब बार बार चढ़ेगी। राकेश जी, लेकिन ये जो तमाम योजनाएं हैं, भले ही आप कह रहे हैं कि 15 महीने की सरकार में नहीं पूरी करवाए थे, लेकिन अगर इस बार आ जाते हैं, क्या एक बड़ी चुनौती आप इन तमाम योजनाओं को मानते हैं? क्योंकि प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, 6 गारंटियां दी हैं, बहुत लुभावने वादे उनकी तरफ से हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। तो राहुल गांधी अलग हैं, प्रियंका वाड्रा अलग हैं, एक ही परिवार की, एक ही थाली के चिट्टे पिट्टे हैं ये, और इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रहा कर्नाटक में। ठीक है, चलिए देखना होगा जनता कितना भरोसा करती है इन विश्वास पर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं, शाजापुर से अगली बड़ी खबर है, जहां टोल नाके पर बस स्टाफ और टोल कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया। बिना टोल चुकाए यात्री बस जा रही थी, एक टोल कर्मी घायल भी हो गया। पूरा विवाद वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। नेशनल हाईवे 52 रोजवास टोल टैक्स की पूरी घटना, ये तस्वीरें आप देखिए। विवाद की स्थिति बनी, यात्री बस अचानक से यहां पर पहुंची और बिना टोल दिए नाके को पार करने की कोशिश कर रही थी। विवाद की स्थिति बनी, टोल कर्मी घायल हुआ है। कई सारे यात्री इस बस में सवार थे। नेशनल हाईवे 52 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोजवास टोल टैक्स प्लाजा, जहां पर यात्री बस जैसे ही इस नाके को पार करने की कोशिश करती है, टोल कर्मी इस बस को रोकने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति घायल भी हो जाता है। जमकर विवाद हुआ। आगे बात करेंगे रायसेन जिले की, जहां पानी के तेज बहाव के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई है। लापरवाही के चलते बड़ा हादसा, पंडितपुरा की बेगम नदी पर यह हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ड्राइवर की बाल बाल जान बच पाई इस हादसे में। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जंगल में तेज बारिश हो रही है और अचानक से पानी का बहाव भी बढ़ता चला गया। जेसीबी की मदद से नदी से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आप देखिए, बेहद खतरनाक सिचुएशन लगातार कहा जा रहा है। इस तरह से लापरवाही ना बरतें, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। काफी तेज बहाव, किसी भी वक्त कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गनीमत रही कि ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। और अब सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां NH 30 पर अचानक से पानी आ गया। भाजपा कार्यालय सहित कई घरों में पानी घुस आया है। शहर में लगातार पानी बढ़ रहा है। शहर में पानी बढ़ने की वजह से अन्य परेशानियां भी अब खड़ी होती हैं। ऊपर का पानी, वहाँ पर 2 तालाब है, वो फुल होने की वजह से यहाँ पर अचानक सुबह 2 घंटा पहले यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। क्योंकि नगर पालिका टीम और पुलिस प्रशासन एवं नगर सैनिक की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। और उस साइड मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं, वहाँ पर पानी ज़्यादा भरा है, तो 1 साइड कर दिए हैं और 1-2 घंटे में पानी कम हो जाएगा। सुबह से लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है और ठीक मेरे पीछे ये दुकान है, कपड़े की दुकान है, वेन्यूज फैंसी स्टोर जो है दुकान है, और साथ ही साथ यहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर की दुकान है। लोग काफी चिंतित है क्योंकि जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और जैसा आप देख सकते हैं कि तेज बहाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये NH 30 है और एक तरफ आप देख रहे हैं कि तेज बहाव है, बहाव के साथ में लकड़ी भी बह के आ रही है। और इस वक्त पूरा जो पटनम पार्क जो ये पूरी तरह से डूब चुका है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस के जवान मुस्तैद है, वो लगातार जो है लोगों को पार कर रहे हैं। और एक तरफ ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को दिक्कत न हो, आवागमन में दिक्कत न हो। दूसरी ओर जल लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था संभाले हुए हैं और ट्रैफिक
क्योंकि जिला मुख्यालय की मुख्य सड़क है, लिहाज से जो है ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर काफी सुबह से जाम की स्थिति बन जाती है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।